सीरियल टू जूलियट जट दी में आने वाला है एक बहुत ही धमाकेदार और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि दादी अब पूरी तरह फैसला कर चुकी होती है कि किसी भी कीमत पर हीर को इस घर और कॉलेज दोनों से बाहर निकाल कर ही दम लेगी। दादी को पूरा यकीन होता है कि अब हीर अकेली पड़ चुकी है और उसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची। लेकिन दादी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार हीर पहले वाली हीर नहीं रही। उसने अब हर दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ नवाब भी लगातार हीर के बारे में सोच रहा होता है। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं होती, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हीर का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उधर हीर भी बाहर से खुद को मजबूत दिखा रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह नवाब की हालत को लेकर बहुत परेशान होती है। जहां एक तरफ घर में दादी सभी लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ निमृत को दादी की चालों पर शक होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि दादी अब सिर्फ गुस्से में फैसले नहीं ले रही, बल्कि हीर की पूरी जिंदगी बर्बाद करने पर उतर आई है। तभी अर्जुन भी दादी के साथ मिलकर नया खेल शुरू कर देता है। अर्जुन कहता है कि अगर हीर को पूरी तरह तोड़ना है तो उसके आत्मविश्वास पर हमला करना होगा। यह सुनकर दादी मुस्कुरा देती है और कहती है कि अब हीर को ऐसी जगह चोट लगेगी जहां से वह कभी संभल नहीं पाएगी। दूसरी तरफ कॉलेज में हीर पहुंचती है। सभी स्टूडेंट्स की निगाहें उसी पर होती हैं। कोई उसके बारे में बातें कर रहा होता है तो कोई उसे देखकर फुसफुसा रहा होता है। लेकिन इस बार हीर किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। तभी अर्जुन उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है और ताने मारना शुरू कर देता है। अर्जुन सोचता है कि हीर हमेशा की तरह चुप रह जाएगी, लेकिन इस बार हीर उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। हीर साफ कह देती है कि सच का साथ देने वाला कभी नहीं डरता और झूठ बोलने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है। हीर की यह बात सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर जाता है। इसी बीच नवाब भी कॉलेज पहुंच जाता है। उसकी तबीयत अभी भी खराब होती है, लेकिन जैसे ही वह अर्जुन को हीर के सामने खड़ा देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नवाब बिना कुछ सोचे अर्जुन के सामने खड़ा हो जाता है और साफ शब्दों में कह देता है कि अगर आज के बाद किसी ने भी हीर की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसका जवाब वही देगा। नवाब की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं होती कि नवाब इतनी खुलकर हीर का साथ देगा। वहीं हीर भी कुछ पल के लिए नवाब को देखती रह जाती है। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन वह अपने जज्बात छिपाकर वहां से चली जाती है। अब दादी को जैसे ही यह खबर मिलती है कि नवाब ने पूरे कॉलेज के सामने हीर का साथ दिया है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। दादी तुरंत फैसला करती है कि अब वह खुद कॉलेज जाएगी और ऐसी चाल चलेगी जिससे हीर की पढ़ाई भी खत्म हो जाए और उसकी इज्जत भी। लेकिन दादी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार उसके सामने सिर्फ हीर नहीं, बल्कि नवाब भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा होने वाला है। आखिर दादी कॉलेज पहुंचकर क्या करने वाली है? क्या वह सच में हीर को कॉलेज से निकलवा देगी, या फिर इस बार हीर ऐसा जवाब देगी जिसे सुनकर दादी की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? यही जानने के लिए आपको आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दादी कॉलेज पहुंचती है, पूरे माहौल में तनाव फैल जाता है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स दादी को देखकर हैरान रह जाते हैं।
दादी बिना एक पल गवाए सीधे डीन के ऑफिस में चली जाती है और कहती है कि अगर इस कॉलेज की इज्जत बचानी है तो सबसे पहले हीर संधू को यहां से रेस्टिगेट करना होगा। दादी का कहना होता है कि जिस लड़की की वजह से हर दिन नया तमाशा हो रहा है, उसे अब इस कॉलेज में रहने का कोई हक नहीं है। डीन भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी बाहर खड़ी हीर को इस बात का पता चल जाता है और वह बिना डरे सीधे डीन के सामने पहुंच जाती है। जहां दादी को पूरा यकीन होता है कि इस बार हीर कुछ नहीं बोल पाएगी, वहीं हीर पूरे आत्मविश्वास के साथ दादी की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है। हीर साफ साफ कहती है कि अगर आपने बिना किसी सबूत के मुझे कॉलेज से निकालने की कोशिश की तो सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। आपने हमेशा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हीर की ये बातें सुनकर दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादी अपना हाथ उठाती है ताकि सबके सामने हीर को थप्पड़ मार सके, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जैसे ही दादी का हाथ हीर की तरफ बढ़ता है, उसी वक्त नवाब वहां पहुंच जाता है और दादी का हाथ पकड़ लेता है। पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा जाता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नवाब पहली बार दादी के खिलाफ इस तरह खड़ा हो जाएगा। नवाब साफ शब्दों में कहता है कि अब बहुत हो चुका। आज के बाद कोई भी हीर की बेइज्जती नहीं करेगा। अगर किसी ने हीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। नवाब की यह बात सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं अर्जुन और टीना भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि उनकी सारी चालें नाकाम होती दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ निमृत भी अब सच का साथ देने का फैसला कर लेती है। वह दादी से कहती है कि हर बार हीर को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि गलती हमेशा उसकी नहीं होती। यह सुनते ही दादी और ज्यादा भड़क जाती है। दादी कहती है कि अब इस घर में वही होगा जो वह चाहेंगी। लेकिन इस बार घर के बाकी लोग भी चुप नहीं रहते। सभी को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि हीर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हीर की आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि अब वह हर साजिश का जवाब देकर रहेगी। उधर अर्जुन एक नई चाल चलने की तैयारी करता है। वह सोचता है कि अगर हीर और नवाब साथ रहे तो उसकी हर योजना फेल हो जाएगी। इसलिए वह दोनों को हमेशा के लिए अलग करने का प्लान बनाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार किस्मत हीर और नवाब का साथ देने वाली है। दूसरी तरफ नवाब भी हीर से कहता है कि चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। नवाब की ये बात सुनकर हीर की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। अब देखने वाली बात होगी कि दादी अपनी अगली चाल में क्या नया खेल खेलने वाली है। क्या अर्जुन अपनी साजिश में कामयाब होगा या फिर हीर और नवाब मिलकर हर दुश्मन को करारा जवाब देंगे। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी को बदल कर रख देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दादी की अगली चाल सफल होगी या फिर हीर और नवाब मिलकर उसका हर प्लान फेल कर देंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टीवी सीरियल्स के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें।